दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों से गायब रहने वाली बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत अचानक चर्चा में आ गई है। वजह है एक नई फिल्म जिसमें कंगना रनौत लीड रोल प्ले करने जा रही है। ये कंगना की चौथी बायोपिक फिल्म होगी जो मशहूर बंगाली थिएटर एक्ट्रेस विनोदिनी दासी की जिंदगी पर आधारित होगी। इससे पहले एक्ट्रेस थलाइवी में जयललिता और मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले कर चुकी है। वहीं आने वाले टाइम में देखा जाए तो इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित फिल्म इमरजेंसी पर वो काम कर रही हैं। इसमें वो इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने वाली हैं। परिणीता और मर्दानी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके प्रदीप सरकार नई फिल्म का डायरेक्शन करने वाले हैं, जिसका टाइटल अभी तक फाइनल वैसे तो नहीं हुआ। बंगाली थिएटर एक्ट्रेस विनोदिनी दासी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, आर्टिस्ट के तौर पर कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल है। इसके बावजूद उनका नाम इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है जैसा कि होना चाहिए था। उनके बारे में अभी तक बहुत कम पढ़ा गया और लिखा गया है। यही वजह है कि विनोदिनी की जिंदगी की कहानी अब रुपैले पर्दे पर दिखाई जाएगी, यानी कि बड़े पर्दे पर, तो लोगों को जरूर अट्रैक्ट करेगी। उनका किरदार बहुत ही कठिन है, लेकिन कंगना रनौत की हमने एक्टिंग देखी है। उनकी प्रतिभा और पिछले बायोपिक फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो इस किरदार के साथ इंसाफ करेंगी। फिल्म की कहानी विनोदिनी की आत्मकथा अमार कथा पर आधारित होगी। देखा जाए दोस्तों तो विनोदिनी दासी को नोटी विनोदिनी के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 1862 में कोलकाता में एक रेड लाइट एरिया में हुआ। उनकी मां सेक्स वर्कर थी। यही वजह कि बड़े होने के बाद विनोदिनी भी देह के धंधे में उतर गई। लेकिन इसी बीच उनका संपर्क बंगाली थिएटर के एक आर्टिस्ट से हुआ, जिसके जरिए वो ग्रेट नेशनल थिएटर के मालिक गिरीश चंद्र घोष के संपर्क में आई। गिरीश विनोदिनी की सुंदरता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और 1874 में 12 साल की उम्र में उन्हें थिएटर में काम करने का मौका दे दिया। इसके बाद 23 साल की उम्र तक वो लगातार काम करती रही। इस दौरान 80 से ज्यादा किरदार निभाए, जिनमें प्रमिला, सीता, द्रौपदी, राधा, याश, कैकेयी, मोतीबाई और कपाल कुंडल का रोल अहम था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का किरदार भी किया था। 1884 में उनकी कला से प्रभावित होकर बंगाल के महान संत रामकृष्ण उनका नाटक देखने आए थे। 23 साल की उम्र में तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपने काम से ब्रेक ले लिया। उन्होंने अपने थिएटर के मालिक प्रताप चंद जौहरी से 1 महीने की छुट्टी मांगी और आराम करने के लिए काशी चली गई। वहां उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इस तरह उनको ठीक होने में करीब 2 महीने का वक्त लगा। वापस कोलकाता लौटने के बाद वो नाटकों में काम करने के लिए थिएटर पहुंची तो पता चला कि प्रताप चंद्र उनकी छुट्टियों का पैसा नहीं देना चाहते हैं। विनोदिनी इसके विरोध में आ गई। उनका मानना था कि उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी ली है, ऐसे में उनको पैसा मिलना चाहिए क्योंकि काम की वजह से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। थिएटर के मालिक आते ही उन्होंने पैसा मांगा, जिसके बाद उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसके तुरंत बाद वो अपने घर लौट गए। नाराज विनोदिनी को मनाने के लिए गिरीश चंद्र और अमृत मित्र उनके घर गए, लेकिन उन्होंने बिना पैसे लिए काम करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि अपनी सैलरी की डिमांड भी ज्यादा कर दी। इसी मतभेद की वजह से उनका करियर समय से पहले ही खत्म हो गया। 23 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी सोच के जरिए उन्होंने समाज को संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष बराबर है, इसलिए उनके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। वरना 19वीं सदी के समाज में जहां स्त्रियों के स्वतंत्र वजूद को नहीं माना जाता था, ये विनोदिनी अपने अधिकारों के प्रति इतनी सचेत थी कि उन्होंने सैलरी नहीं मिलने पर प्रताप चंद्र के थिएटर को छोड़ने का फैसला ले लिया। थिएटर छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू कर दी, जो साल 1930 में अमार कथा दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से पब्लिश हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी किताब अमार अभिनेत्री जीबोन यानी कि माई लाइफ एज एन एक्ट्रेस लिखी। वो अपनी आत्मकथा लिखने वाली पहली एशिया की एक्ट्रेस थी। उस आत्मकथा में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे, जहां पर उन्हें थिएटर में काम करके कैसा लगा, अपने साथ हुए नुकसान, विश्वासघात और शोषण के बारे में खुलकर लिखा। विनोदिनी दासी ने अपनी आत्मकथा में अपने बारे में तो लिखा ही, इसके साथ ही उस दौर के समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी प्रकाश डाला। ये विशेष रूप से महिलाओं और एक्ट्रेस के प्रति पाखंड के बारे में खुलकर बोलती दिखती है। ऐसे समय में जब एक्ट्रेस ने खराब परिस्थितियों में काम किया, उनको लोगों की नजरों में नीचा समझा गया, यहाँ तक कि उन्हें हमेशा ही पुरुषों से नीचे रखा गया। उन्होंने अपनी किताब में 19वीं सदी में बंगाली समाज पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने अपने 23 साल के करियर में बहुत सारा काम किया है, सोसाइटी के बहुत सारे ताने झेले हैं,
अब विनोदनी जैसी शख्सियत पर बायोपिक बनाने का फैसला बहुत ही अप्रिशिएटिव है। खुशी की बात यह है कि उनकी जिंदगी पर 2 बायोपिक फिल्में बनने जा रही हैं। कंगना रनौत की अनाम फिल्म के अलावा एक फिल्म बंगाली में भी बनने जा रही है जिसका नाम विनोदनी एक दिन नातिर उपाख्यान है। इसमें बंगाली एक्ट्रेस रुक्मणी मैत्रा विनोदनी दासी का कैरेक्टर प्ले करती नजर आएंगी। अब देखा जाए तो विनोदनी की जिंदगी को देखते हुए उनका किरदार निभाना कंगना रनौत के लिए और रुक्मणी मैत्रा दोनों के लिए एक बहुत ही चुनौती है, लेकिन देखना होगा दर्शकों के लिए काफी एंटरटेनिंग होने वाला है और काफी इंस्पायरिंग होने वाला है ये फिल्म और इस फिल्म की कहानी। वेल, आप कितने एक्साइटेड है कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म के लिए, इमरजेंसी के लिए और विनोदनी की बायोपिक के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।